ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है? बट समेशन ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पे तो पहले ही पता है कि ये 90 डिग्री का है ना। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। और किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तीनों एंगल को जोड़ा जाए तो कितना होगा? 180। जब एक एंगल कितना दे दिया है? 90 डिग्री। तो अगर दूसरा एंगल अगर मैं बोल दूँ 30 डिग्री है, तो तीसरा एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री, है ना। मतलब 90 डिग्री यहाँ पे दे दिया और 90 डिग्री बच गया, तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब वो पता नहीं है कि 45 डिग्री होगा कि 30 डिग्री कितना डिग्री होगा, ये पता नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कर लें, इस एंगल को मान लें थीटा, क्या मान लें? थीटा। और यहाँ पे मान लें हम, जब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा मान लिया, तो ये वाला एंगल कितना का हो जाएगा? ये देखो, पहले 90 डिग्री बच गया, 90 डिग्री बच गया ना। तो हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे कितने डिग्री का होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 90 डिग्री में से हमने एक एंगल थीटा मान लिया, तो दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा कितना होगा? 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम इसके बेस पर क्या करें, कुछ इन ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उसका हम डेरिवेशन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कैसे होगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें साइन, हमें इस एंगल का मान निकालना है, किसका? ए का। जो ए है तो ए कितने डिग्री का है? 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, हमें निकालना है ना। साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? हाँ, नो, उस साइन किसका रेशियो होता है? हाँ, कर्ण, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके लिए परपेंडिकुलर होगा BC। BC होगा ना, BC। तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे कितना रखेंगे? BC। और हाइपोटेन्यूज कौन होगा? AB। ठीक है, AB होगा ना, सॉरी, हाइपोटेन्यूज होगा AC। कौन होगा? AC। हम देखा फिर साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो साइन रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का। तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला ये हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, है ना। तो BC अपॉन AC हो गया। आगे समझ में। लेकिन एक चीज़ हम और देखें कि अगर हम इस एंगल की वैल्यू निकालें, है ना, इस एंगल, तो हम साइन का नहीं निकालेंगे, कॉस का निकालेंगे। वो कॉस का इसलिए निकालेंगे क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा और कॉस का रिलेशन होता है। आ रहा समझ में? इसलिए हम चल रहे हैं, एक बार कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम निकाल लें कॉस थीटा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
और दूसरा निकालते हैं cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, किसका रेशियो होता है? हाँ, बेस और हाइपोटेन्यूज, है ना। तो जब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा? BC, BC अपॉन AC। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा की भी वैल्यू है BC अपॉन AC, कॉस थीटा की भी वैल्यू है BC अपॉन AC। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जब इसका RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये रिलेशन देखे हो ना बुक में कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा। अब वैसे हम निकाल लेते हैं कॉस 90 माइनस थीटा का, है ना। अब देखो ये तो पहला हो गया फर्स्ट, सेकंड। फिर एक बार तो साइन 90 माइनस थीटा निकाला, फिर निकाल लेते हैं कॉस 90 माइनस, दूसरा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस किसका रेशियो होता है? बेस और हाइपोटेन्यूज, आधार और कर्ण का रेशियो अनुपात कॉस होता है ना। तो इसके सामने वाला साइड तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बेस कौन होगा? AB, कौन हो जाएगा? AB अपॉन AC, क्योंकि हाइपोटेन्यूज AC रहेगा। फिर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा देखो, अगर फिर हम करें कि अब हम फिर कॉस और साइन का रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, एक बार साइन का देख लेते हैं कितना होगा। अगर साइन थीटा निकालें, क्या निकालें? साइन थीटा, साइन थीटा तो कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? AB AC। ये इक्वेशन सेकंड। अब फिर देखो इसमें, फिर इसमें RHS बराबर LHS बराबर हो जाएगा ना। जब RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो फिर ये इससे हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। आगे समझ में क्या कर लेते हैं? tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। तो tan किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? BC, और बेस कौन हो जाएगा? AB। अब हम फिर ये तो tan 90 माइनस थीटा हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं? cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cot थीटा की वैल्यू, cot। तो ये हो गया cot थीटा। तो cot थीटा किसका रेशियो होता है? बेस और परपेंडिकुलर का, आधार और लंब का। तो जब थीटा यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, है ना। तो इसका बेस कौन हो जाएगा? BC, और हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर AB सेकंड। फिर देखो LHS RHS सेम, तो LHS भी
सेम हो जाएगा, बराबर। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। हम क्या करेंगे, sec 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो sec किसका रेशियो होता है, सेक होता है कर्ण और आधा कर्ण, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हाइपोटेन्यूज कौन हो गया, AC बेस कौन हो गया, आपने लिया कौन सा है, एंगल है। 90 माइनस थीटा लिया है, अच्छा तो फिर बेस हो गया हमारा AB। ए बी। अब फिर लेते हैं हम कोसेक थीटा, सिर्फ कोसेक थीटा, इस एंगल की बात करेंगे। तो इस एंगल की बात करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, परपेंडिकुलर ये, तो AC अपॉन AB। फिर देखो RHS सेम है तो LHS भी, sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। सिक्स्थ नंबर, सब हो गया, एक बच गया कौन, tan, है ना। फिर हम उसी एंगल की बात करेंगे, cot 90 माइनस थीटा। तो ये रेशियो होगा बेस और परपेंडिकुलर। तो जब एंगल यहाँ पे है तो बेस कौन हो जाएगा, AB, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, BC। अगर हम फिर tan थीटा निकालें, सिर्फ tan थीटा, तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, AB, BC। फिर देखो RHS सेम है तो LHS भी, जितने भी एंगल्स थे वो सारे डिराइव्ड हो गए, जितने भी रेशियोज थे सब पता चल गया। चलो लिख लो इसको, cos 53 डिग्री अपॉन sin 37 डिग्री। हाँ चलो देखो, अगर यहाँ पे होता cos 30 डिग्री, या फिर 30 डिग्री होता, 45 डिग्री होता, 90 डिग्री होता, तो हम क्या करते, उसका वैल्यू तो हमें पता है, हम डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट ऑन करते और लिख लेते हैं। लेकिन इसका वैल्यू पता है हमें, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी जितना हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा उसी एंगल का यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे cos 90 माइनस 37 लिखें, cos 90 माइनस 37, तो 90 में से 37 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 53 बच जाएगा। मतलब cos 50 डिग्री के बराबर ही है ना ये, और नीचे कितना है, sin 37 डिग्री। अब बताओ cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, 37, तो हम लिख सकते हैं sin 37 डिग्री। और नीचे कितना है, sin 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आगे समझ में।
देखो क्या करना है, हम किसी दोनों को चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को चेंज करना है। इसलिए चेंज करना है ताकि दोनों का एंगल मैच हो जाए। हाँ, नहीं तो ऐसे तो वैल्यू हमें पता नहीं है ना, हमें तो सिर्फ 45, 60, 30, 90 की वैल्यू पता है। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों जितना ये एंगल है दोनों का एंगल हम सेम करेंगे, इक्वल करेंगे। और इक्वल करने का वो कैसे होगा, इक्वल ट्रिग्नोमेट्री जो हमने अभी क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो थे उन एंगल्स के सहायता से इनकी एंगल हम बराबर करके इक्वल करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। अगर डिवाइड में हो तो डिवाइड करेंगे, सम में हो तो सम करेंगे, माइनस में हो तो माइनस कर लेंगे। फिर सेकंड देखो, सेकंड tan 68 डिग्री, tan 68 डिग्री अपॉन cot 22 डिग्री, cot 2 डिग्री। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एंगल को इस बार इसमें हमने ऊपर वाले को किया था, इसमें हम एक बार नीचे वाले को करके देख लेंगे, है ना। ऊपर वाले भी कर लो, नीचे वाला भी किसी को कर लेते हैं। तो फिर देखो अब हम एंगल इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ऊपर भी है 68 डिग्री और नीचे अगर cot 90 में से 68 को माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, 22। और cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 68 डिग्री, दोनों सेम हो गया। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आते हैं ज़्यादा, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन की वैल्यू 1 होता है। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा। सिर्फ ये डिवाइड वाला में, है ना। कौन क्या बोले, हाँ, तो 90 में 68 घटाओगे तो कितना होगा, 68 इसलिए घटाएंगे क्योंकि ऊपर कितना है 68 डिग्री, है ना, और हमें लाना है कितना 22 डिग्री, है ना। तो 90 में से 68 घटेगा तभी तो 22 आएगा ना, क्योंकि दूसरा नंबर घटाओगे तो आएगा ही नहीं। 22 आएगा यहाँ पे, कभी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर 90 में से 68 को माइनस कर दे रहे हैं तो ये 90 में से 68 जाएगा तो कितना बच जाएगा 22। और ये cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, थीटा की जगह पे 68 डिग्री है और दोनों का जो थीटा है वो क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जब मैच होगा तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया, चलो लिखना। ठीक है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, फिर वैसे ही दोनों का एंगल सेम करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो या तो आप इसको कर लो, नहीं तो इसको कर लो। तो अब बताओ 90 में से कितना घटाओगे कि 48 हो जाएगा, cos 90 माइनस 42 और ये माइनस है साइन 42। फिर cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, साइन 42 माइनस साइन 42। आगे समझ में, साइन 43 डिग्री cos 47 डिग्री प्लस cos 43 डिग्री प्लस साइन 47 डिग्री इक्वल्स टू 1।
ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि साइन 43 डिग्री इंटू कॉस 47 डिग्री प्लस कॉस 43 डिग्री प्लस इंटू है ना, इंटू होगा, इंटू साइन 47 कॉस 47 डिग्री इंटू साइन 47 डिग्री इक्वल्स टू 1 हमें लाना है। तो फिर हम क्या, कौन फॉर्मूला अप्लाएंगे, वही वाला। तो अब एक चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, इसको हम ये LHS और ये RHS, तो हम क्या करेंगे LHS लेंगे और LHS में है साइन 43 डिग्री, है ना। अब हम क्या कर देते हैं, या तो आप इसको बदल लो, नहीं तो इसको बदल लो, है ना। तो हम 90 में से कितना घटाएंगे, कितना माइनस कर 43, तो ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस 43 और ये हो गया कितना प्लस, और फिर यहाँ पे किसी एक को रख लो 43 डिग्री और इसको भी माइनस कर लो, साइन 90 माइनस 43 डिग्री, ये तो सेम रहेगा साइन 43 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा कितना, कॉस 90 साइन, तो कितना हो जाएगा, थीटा की जगह पे कितना है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा साइन 43 डिग्री, फिर आगे यहाँ पे प्लस कॉस 43 डिग्री, कॉस 43 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा कॉस 43 डिग्री। अब एक चीज़ देखो, इधर का भी एंगल और इधर का भी एंगल, दोनों का एंगल सेम है ना। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीप्लाई के साथ प्लस भी हो, तो हम करेंगे कि इधर वाले का भी एंगल और इधर वाले का भी एंगल सेम हो जाए, और वो सेम हो जाए तो जब साइन और साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर 43 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस, और कॉस 43 डिग्री इंटू कॉस 43 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 43 डिग्री। अब एक चीज़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1। हम यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पे थीटा दोनों सेम है ना, अगर यहाँ पे एंगल अलग अलग होता तो उसके लिए 1 नहीं होता। यहाँ पे दोनों का एंगल क्या है, सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू 1, और ये किसके बराबर है, RHS के बराबर। आगे समझ में, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट tan 89 और इतना इक्वल्स टू 1 प्रूव करना हो। मतलब कि tan 1 से लेकर 89 तक को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसकी वैल्यू कितना आएगा 1, वही प्रूव करना है ना। तो हम हाँ आता है, चलो तो हम ले लेते हैं LHS, है ना। अब LHS से आएंगे, हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेट कैसे करेंगे कि अगर दो एंगल को अगर सम किया जाए तो 90 डिग्री हो जाना चाहिए। ये दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई है तो हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, है ना।
अब यहाँ पे बीच में है, इसका मतलब कि 4 भी है 5 भी है, मतलब कि 89 तक है ना, 1 से लेकर 89 तक। तो अगर हम इसको लिख लें 10 1 डिग्री और इसके साथ हम इसको लिख लें 89 डिग्री, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 89 और 1 कितना हो जाएगा 90, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। फिर यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 10 2 डिग्री, इसके पहले 88 डिग्री होगा कि नहीं, तो 88 और 88 में 2 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पे 10 88 डिग्री हो गया, बच गया कौन 3। अब फिर 10 हाँ 3 डिग्री और 10 87 डिग्री है ना। अब हम क्या कर लेंगे, बीच में एक डॉट डॉट डाल ले रहे हैं, है ना। 10 3 डिग्री और 10 कितना 87 डिग्री, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10 1 डिग्री है, तो कितना 90 में से कितना माइनस करेंगे, 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 1 आएगा 89, और इसको हम सेम रखेंगे क्योंकि दोनों का एंगल क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। 10 29, इसको भी क्या कर ले रहे हैं, 10 90 माइनस 88, और 10 88 तो है ही पहले से। फिर 10 90 माइनस 87 इंटू 10 87 डिग्री है ना। और फिर 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, कितना थीटा, कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 89, और इधर है 10 89, फिर ये हो जाएगा कॉट 88 है ना, और 10 88 तो दिया ही है। फिर कितना हो जाएगा 10 कॉट 87 और 10 87। अब बताओ 10 थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉट थीटा इंटू 1, बीच में भी कितना आएगा, फिर बीच में RHS।